सो है गाइस, आज की स्टोरी है गरीब पिता की। तो गाइस उसकी बीवी मरने के बाद वे अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करता है। तो गाइस वीडियो में बने रहेगा। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो गोपी, तू इतना लेट क्यों आता है यार? कभी आता है कभी नहीं आता है यार। तेरी क्या प्रॉब्लम है मुझे बता यार। अरे यार रामू, तुझे पता ही होगा, मेरी बीबी गुजर जाने के बाद मुझे घर का काम और बच्चों को संभालना पड़ता है, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ यार रामू। अरे यार गोपी, तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरी प्रॉब्लम सेठ जी थोड़ी समझेगा यार। वो तो तुझे हटाने की बात कर रहा था। अरे यार रामू, तू मेरी मजबूरी तो समझ यार। वो सेठ मेरी मजबूरी भी नहीं समझता है। मेरी बीबी गुजर जाने के बाद भी वो ऐसा कर रहा है। अगर वो काम से मुझे निकाल दिया तो मेरे बच्चों को मैं खिलाऊंगा क्या यार। अरे यार गोपी, जल्दी जल्दी काम करते हैं वरना सेठ आने वाला होगा। इस कार को आज ही ठीक करनी है। अरे यार आज मुझे गेरी चलना होगा, बहुत दिन हो गए। देखता हूँ कि वो गोपी आया है नहीं आया, उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। चलो चलते हैं वहाँ पे। ओ गोपी हो रामू, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। ओए दोनों सुन नहीं रहे हो क्या? बेरे हो गए हो क्या तुम? इधर आओ मेरे पास। अरे रामू, सेठ जी बुला रहे हैं, चलो चलते हैं उनके पास। माफ़ कर दो सेठ जी, हम काम में बिजी थे इसलिए आवाज़ नहीं आ पाई हमारे पास। ओ गोपी, तू लेट क्यों आता है? और कल से लेट आया ना तो मैं काम से निकाल दूंगा तुझे। और सुनो दोनों, मुझे कल तक कार ठीक चाहिए। ठीक है सेठ जी, कल हो जाएगा गाड़ी का पूरा काम, आप टेंशन मत लो। सुनो दोनों, अभी तो मुझे काम है, मैं अभी चलता हूँ। ओ गोपी, कल से तू जल्दी आ जाना वरना सेठ जी तुझे काम से निकाल देंगे। ठीक है रामू यार, कल जल्दी आ जाऊंगा टाइम पर। ओ रामू, अभी तक नहीं आया वो गोपी, आने दे उसे काम से निकाल दूंगा। बहुत दिन हो गए उसे लेट आते हुए, आज तो पक्का उसे काम से निकाल दूंगा। सेठ जी, उसकी बीबी गुजर जाने के बाद घर का वो पूरा काम वही करता है और इसलिए वो लेट हो जाता है। रामू, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम चाहिए। आजा गोपी, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। बहुत दिन हो गए तुझे लेट आते हुए, आज तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सेठ जी मुझे माफ़ कर दो सेठ जी, सेठ जी मुझे माफ़ कर दो सेठ जी। क्या करूं सेठ जी, मेरी मजबूरी है सेठ जी। बच्चों के लिए खाना बनाता हूं और उसका पूरा ख्याल मुझे रखना पड़ता है। मेरी घरवाली गुजर गई ना, इसलिए सेठ जी। सेठ जी मुझे माफ़ कर दो सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी। अगर आप मुझे काम से हटा दोगे ना सेठ जी, मेरा रोजी रोटी कैसे चलाऊँगा और मेरे बच्चों को क्या खिलाऊँगा सेठ जी, मुझे माफ़ कर दो सेठ जी। ओ गोपी, ये फालतू के नाटक मेरे सामने मत कर। ये नाटक तेरे रोज के हैं और तू बोलता है मैं आ जाऊंगा, लेकिन रोज लेट आता है और आज भी लेट आया। तू निकल यहाँ से, मैं काम से निकाल दिया तुझे। सेठ जी आपने बहुत गलत किया उसको काम से निकाल के। अरे यार, मेरे सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया, अब मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा? और ऐसा चलता रहेगा तो मुझे काम कौन देगा? अरे वो फैक्ट्री दिखाई दे रही है, वहाँ पे जाके देखता हूँ कोई काम मिल जाए तो मुझे। सेठ जी मेरे लायक कोई काम है तो मुझे काम पे लगा लो ना सेठ जी। ओए, पहले तू काम कहाँ करता था? मैं रामलाल सेठ के पास करता था पहले काम सेठ जी। ओए, मुझे रामलाल ने फोन किया था, तू उसके पास लेट जाता था काम पे, इसलिए उसने हटा दिया तुझे। सेठ जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम पर रख लो ना सेठ जी। अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दो सेठ जी। ओ भिखारी, निकल यहाँ से। क्या हुआ पापा, आप जल्दी कैसे आ गए? पापा कुछ तो बोलो, क्या हुआ? क्या बोलूं बच्चों, आज मुझे सेठ ने काम से निकाल दिया। रोज लेट हो जाता हूँ ना घर का काम से, इसलिए सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया हमेशा हमेशा के लिए। और मुझे कोई काम भी नहीं दिया किसी ने। पापा आप टेंशन मत लो, भगवान है ना, कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। क्या करूं बच्चों, तुम्हारी माँ गुजरने के बाद तुम्हारे दोनों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई। यार मैं पिता का तो फ़र्ज निभा लेता हूँ अच्छे से, पर तुम्हारी माँ का फ़र्ज कैसे निभा पाऊँगा? आज मुझे सेठ ने काम से निकाल दिया, अब क्या होगा हमारा? पापा हम कॉलेज जा रहे हैं दोनों, आप अपना ख्याल रखना। बेटी तू आज यही रह जा घर पे, और बेटा तू जा कॉलेज, ध्यान से जाना। पापा आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ।
सुन अजय, उस भिखारी को बहुत छेड़ेंगे, वो जो हमारे कॉलेज में आता है, वो सामने खड़ा है। ओ भिखारी, देख हमारी बाइक कैसी लग रही है तुझे। सुनो अजय और विजय, मैं भी लेके आऊंगा ऐसी बाइक एक दिन जरूर। ओ भिखारी, तू क्या लेके आएगा? तेरी इतनी औकात है क्या? तू तेरे कपड़े नहीं ला सकता तो बाइक क्या लेगा? आज देख, हमारे पास नए कपड़े हैं, बाइक है नहीं। तेरे पास क्या? तेरे पास कुछ नहीं है। अजय, आप ऐसा मत बोलो, मैं गरीब हूँ पर दिल से नहीं। मैं भी लेके आऊंगा एक दिन जरूर। चल हट भिखारी, तेरी औकात है क्या बाइक लाने की? सिर्फ बातें करता है बड़ी बड़ी। एक बार जाके देख शक्ल आईने में। अजय सुन, इस भिखारी से क्यों टाइम पास कर रहा है? चल चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। आज घर पे जाके पापा को बोलूँगा मुझे भी बाइक चाहिए, वरना मैं मर जाऊँगा। कल की तारीख में बाइक नहीं आई। मुझे कैसी भी बाइक चाहिए, पुरानी हो या नहीं, मुझे बस बाइक चाहिए। पापा, आपको तो बहुत तेज बुखार आ रही है, डॉक्टर के पास चले क्या? बेटी, थोड़ी बहुत काम की टेंशन है ना, इसलिए मुझे बुखार आ गई। टेबलेट ले लूँगा, अभी ठीक हो जाऊँगा। पापा, भैया आ गए। पापा सुनो, पापा सुनो, कहाँ हो आप? विनोद बेटा, कमरे में आ जाओ, कमरे में आराम कर रहा हूँ मैं। पापा सुनो, पापा मुझे बाइक चाहिए, आज के आज मुझे बाइक चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा अपने आप पर। पापा मुझे बाइक दिलाओ आज के आज। ओ भैया, तुझे शर्म नहीं आती है? पापा तो बीमार हो रहे हैं और तुझे बाइक की पड़ी है। पापा मुझे बाइक चाहिए, बस बाइक, नई हो पुरानी हो, बस मुझे बाइक चाहिए। अगर आपने मुझे बाइक नहीं दिलाई ना तो मैं मर जाऊंगा पापा, मुझे बाइक चाहिए बस। विनोद बेटा, थोड़ा समझा करो ना, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो आपको बाइक दिला सकूं मैं। पापा, लगता है ये भैया नाराज हो गए। सुन बेटी, तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए ना, वो अलमारी में पड़े, जाके निकाल के लेके आ। उसको बाइक दिलानी है मुझे, जा बेटी। ओ पापा, ये 15,000 रुपए है। चलो बेटी, मैं चलता हूँ, उसको बाइक दिलानी है मुझे। अरे यार, किस पागल बंदे को मैंने काम पे रख लिया। इसके आने के कारण मेरे बाइक का धंधा भी नहीं चल रहा है। अगर ऐसा धंधा चलता रहा तो हमारा ये है ना गोदाम, ये भी बंद हो जाएगा। साहब जी, मैं क्या करूं? गिराहक तो बहुत आते हैं, लेकिन पैसे आप बहुत ज़्यादा लगाते हो, इसलिए बाइक ही नहीं लेते हो। साहब जी, कोई गिराहक आ रहा है हमारी दुकान की ओर, ऐसा लग रहा है हमारी बाइक बिक जाएगी आज तो। ये दोनों गाड़ी सेकेंड हैंड कितने रुपए में मिलेगी साहब जी? बताइए जल्दी, मुझे लेनी है। ओ भैया, ये दोनों बाइक 20-20 हजार की है, आपको लेनी है क्या? हाँ भाई साहब, गाड़ी तो लेनी है, पर मेरे पास 15,000 रुपये है। आपको देना है तो दे दो, पर चला के दिखाओ पहले गाड़ी को। हाँ साहब जी, गाड़ी तो एक नंबर है साहब जी, पर मुझे दूसरी वाली गाड़ी लेनी है, वो चला के दिखाओ आप। हाँ साहब जी, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, बस आप चला के दिखा दो। चलो ठीक है भैया, 15,000 रुपये दे दो। ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। विनोद बेटे, बाहर आ, बाहर। आपके लिए क्या लेकर आया मैं, बाहर आ जल्दी बाहर। पापा, बहुत अच्छी गाड़ी है पापा, मैं चला के देखना चाहता हूँ पापा। इसका कलर भी एक नंबर है पापा, आप बहुत अच्छे हो पापा। चलो एक राइड मार के आता हूँ पापा, जाने दो ना पापा। नहीं बेटे, तू गिर जाएगा, तुझे ढंग से बाइक चलाना नहीं आता है। पापा, बाइक की चाबी दे दो पापा, अब वेट नहीं होता है पापा, जल्दी दो पापा। विनोद बेटे, बाइक ढंग से चलाना और सड़क में देख के चलाना और आराम से जाना। पापा, विनोद भैया बहुत खुश हो गए। मनीषा बेटी, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए तो उसको मैंने बाइक दिलाई।
पापा आपने कौन सी गाड़ी दिला दी, रास्ते में ही अटक गई और चल भी नहीं पा रही, अब मैं घर कैसे आऊँगा। अरे ये पागल कौन है, गाड़ी मेरी ओर लेके आ रहा है, अरे मुझे मार देगा, अरे मुझे मार दिया रे। अरे अरे मेरे हाथों से क्या हो गया? अरे मैं नीचे उतर के देखता हूँ वो मर गया तो नहीं। अरे यार ये तो मर चुका है, इसके घर वालों को फोन लगाता हूँ। हेलो, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है फैक्ट्री के पास, जल्दी आ जाओ। पापा भैया का एक्सीडेंट हो गया, किसी भैया का कॉल आया था, वो बता रहा था। मेरी गलती थी सब, उसको बाइक ही नहीं दिलानी चाहिए थी मुझे। पहले तो तेरी माँ छोड़ के चली गई, अब वो भी चला गया, अब मेरा सहारा कौन बनेगा बेटी, तू ही बता अब क्या होगा हमारा। पापा भैया नहीं रहे इस दुनिया में, हमें छोड़ के चले गए, हमारा क्या होगा। विनोद बेटे तू हमको छोड़ के नहीं जा सकता, बेटे तू वापस आ जा बेटे।